चेन्नई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेगुनाह लड़की को सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक ऐसा मामला जिसे लेकर ट्विटर पर हैशटैग भी वायरल हुआ, जहां इस घटना को लेकर लोग सवाल तो पूछ ही रहे हैं, साथ ही साथ लड़की के लिए इंसाफ भी मांग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चेन्नई के पल्लीकरनई में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अवैध बैनर गिरने से 23 वर्ष की सुभाश्री की मौत हो गई। बैनर लगवाने वाले कोई और नहीं बल्कि AIADMK के अधिकारी CJ गोपाल थे, जिन्होंने 200 फीट की रेडियल रोड पर अपने बेटे की शादी के लिए बैनर लगवाए ताकि वो नेताओं और बारातियों का स्वागत कर सके। होर्डिंग पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E पलानीसामी तथा उप मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम के अलावा भूतपूर्व मुख्यमंत्री J जयललिता की तस्वीर थी। बैनर ठीक से ना लगे होने के चलते सुभाश्री पर गिरा तो उसका संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वो गिर गई और पीछे से आ रहे पानी के टैंकर ने उसे कुचल डाला। सुभाश्री माँ बाप की इकलौती बेटी थी और चोरमपेट इलाके में रहने वाली थी। छात्रा B.Tech का पेपर देकर वापस आ रही थी जब टैंकर ने उसे कुचल दिया। बैनर सड़क के बीचों बीच लगा हुआ था। ऐसे में दुर्घटना के तुरंत बाद ही अधिकारियों ने सड़क पर लगे बैनर को हटा दिया। टैंकर चालक मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले को सेंट थॉमस माउंट ट्रैफिक जांच विंग ने संभाला है। वहीं हादसे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। विपक्षी दल DMK के अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने AIADMK के बैनर के गिरने के बाद कथित तौर पर चेन्नई में युवती की मौत पर कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण सुभाश्री की मौत हुई है। अवैध बैनर इससे पहले भी एक और जान ले चुके हैं। सत्ता के भूखे और अराजकतावादी शासन में कितने और लोग अपनी जान गंवाएंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है। 2017 में डॉक्टर MGR शताब्दी वर्ष समारोह में ऐसी एक घटना हो चुकी है, जिसमें 30 वर्षीय रघुपति कंदासामी की मृत्यु हो गई थी। तभी मद्रास हाई कोर्ट ने अवैध बैनरों की जीवित व्यक्तियों की विशेषता वाले होर्डिंग्स और फ्लेक्स बोर्डों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि राज्य में सत्ता में चूर चूर नेताओं और कई अन्य दलों ने नियमों का बार बार उल्लंघन किया। यह सब देखते हुए जनता में आक्रोश की एक लहर दौड़ पड़ी है और अब वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठाया गया कि सरकार अब तक चुप्पी क्यों साधे हुई है। क्या बारात में लोगों का स्वागत इतना जरूरी हो गया कि किसी की जान का ध्यान नहीं आया, या शादी की खुशी में लोग ऐसे मदहोश हो गए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी भूल गए। सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात तो एक यूजर ने लिख दी कि क्या कभी माँ अपनी बच्ची से मिल पाएगी। अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि क्या टैंकर वाले पर केस करना जायज था? क्यों राज्य सरकार ने अब तक एक बार भी इस मामले पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा? क्या कोई कभी ये बता पाएगा कि आखिर सुभाश्री का कातिल है कौन? गुनाह चाहे किसी का भी हो, लेकिन शिकार हुई ये बेगुनाह लड़की, जिसे इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट TV। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।